इन्हें तो दर्द बुझाना चाहिए ना। एगो तो चौकीदार तो निपुत्तर है ही है। ये सब जो धोखेबाज लोग हैं, जनता के बीच खड़े नहीं उतरे हैं। नीतीश कुमार को अभी भी थोड़ा सा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सागर आमंत्रित रहेंगे वैसे व्यक्ति ब्राह्मण रहेंगे जो चोर नहीं हो, जो लुचक्का नहीं हो, जो मांस मछली अंडा नहीं खाता हो। तो हमको तो लगता है कि उम्र का तगादा हो गया है जीतनराम मांझी जी को। नीतीश कुमार जी को तो बेटी है नहीं, उन्हें क्या दर्द होगा। इसलिए मैं तो मांग करता हूँ कि जैसे पूर्व में जो कानून था उसी कानून को रखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी से साधु पासवान जी, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से मांझी बार बार ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं, उसको लेकर साधु पासवान जी क्या सोचते हैं। जी सर। जिस तरह आदरणीय जीतनराम मांझी जी का बयान एक जाति विशेष पर उन्होंने टिप्पणी किया है, वो मैं उसकी निंदा करता हूँ। और ये देश एक फूलों का बगीचा है। इस बगीचे में सभी तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और दलित भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। जब तक हिंदू की बात मुसलमान नहीं करेगा, मुसलमान की बात ईसाई नहीं करेंगे, ईसाई की बात सिख नहीं करेंगे, दलित की बात ब्राह्मण नहीं करेंगे, ब्राह्मण की बात दलित नहीं करेंगे, तब तक एक खूबसूरत राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। और जीतनराम मांझी जी का जैसा बयान आया, वो हमें न कहीं लगता है कि उन्हें झपास की बीमारी आ गई है। वो बार बार बयान देते हैं, फिर बार बार कल होकर बयान को वो वापस लेते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं। हमें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं नीतीश कुमार जी के इशारे पर वो बोल रहे हैं। और नीतीश जी का ये परंपरा रहा है कि वो दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक छोड़ते हैं। और नीतीश जी कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। ये अब कल ही या आज आप लोग के सोशल मीडिया पर मैंने सुना है कि जीतनराम मांझी जी 27 तारीख को ब्रह्मभोज करेंगे। और उस ब्रह्मभोज में हमारे ब्राह्मण भाई को आमंत्रित किया गया है। लेकिन उस भोज में कहीं ना कहीं उन्होंने एक नोटिंग लिखा है कि जो भी हमारे यहाँ सादर आमंत्रित रहेंगे वैसे व्यक्ति ब्राह्मण रहेंगे जो चोर नहीं हो, जो लुचक्का नहीं हो, जो मांस मछली अंडा नहीं खाता हो। तो हमको तो लगता है कि उम्र का तगादा हो गया है जीतनराम मांझी जी को। अब बताइए, तो इसका मतलब जिस व्यक्ति को आप सादर आमंत्रित कर रहे हैं, अतिथि देवो भव, और न्योता देने से पहले ही आप कह रहे हैं कि चोर नहीं होना चाहिए, लुच्चा नहीं होना चाहिए, मांस मछली अंडा खाने वाला नहीं होना चाहिए। तो मांझी जी, क्या इसके मतलब कि हमारा जो ब्राह्मण समाज का जो भाई है वो डीएम से सर्टिफिकेट लेकर आएगा कि हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए कि हम मांस मछली नहीं खाते हैं? हमें तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जिस तरह नीतीश कुमार जी आपको विगत कुछ सालों में बीजेपी को न्योता दिए थे और पत्थर खींच लिए थे, हमें कहीं ना कहीं हमें शक बुझा रहा कि जीतनराम मांझी जी न्योता देख के कहीं पत्तल तो नहीं खींच लेंगे। क्योंकि मांझी जी आप एक तरफ न्योता भी दे रहे हैं, खाने को बुला रहे हैं, और दूसरी बार जब आप उसे अपमान भी कर रहे हैं। तो मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि जिंदगी में सबसे ये अपमान सहकर कहीं जाना नहीं चाहिए। अपमान ही न कर रहे हैं, आपको न्योता भी हम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चोर नहीं होना चाहिए, लुचक्का नहीं हो। तो ये ब्राह्मण समाज का ये अपमान है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, ये देश सभी जाति धर्म का है। किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूँ
जो बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य गजेंद्र झा जी, जिस तरह जीतन मांझी एक दलित के लीडर हैं जी। और उन्हें जीभ काटने का जो चैलेंज किया है उन्होंने 11 लाख सुपारी देकर, मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूं कि जीतन मांझी जी पर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सर कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही करीब तेज प्रताप यादव ने अपने वीडियोस के माध्यम से कहा था कि यदि जो मांझी हैं हमारी पार्टी में आना चाहेंगे, यदि हमारे नेता चाहेंगे तो हमारी पार्टी में आ सकते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मांझी तेज प्रताप यादव और आरजेडी के साथ गठबंधन करने को तैयार होंगे और आप लोग क्या अपनाएंगे? देखिए, जिस तरह बिहार की आवाम का जो और यहाँ का जो जनता की आवाज़ है, जी। ये आवाज़ को जीतन मांझी जी को पहचानना चाहिए। जी। जनता की मांग है कि नीतीश कुमार जी को गद्दी से उखाड़ना है। जी। लेकिन आप पिछले उपचुनाव में भी आप देखे होंगे तारापुर की घटना कि हमारे उम्मीदवार आरजेडी के जो उम्मीदवार थे वो 14 राउंड तक वो जीत रहे थे और लास्ट में उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें बेईमान करके उन्हें हरा दिया गया। तो जनता मैंडेट तो दी ही है तेजस्वी यादव जी को। 1 करोड़ कुछ एनडीए का वोट है, 1 करोड़ कुछ हम लोग का, मात्र 10 लाख का ना फर्क है। 10 लाख में 324 विधानसभा हैं, 324 विधानसभा में यदि 500 गोल किए होंगे, आंख मुन डिब्बा गायब, ये तो पिछले दरवाजे से ही लोग आए हैं। जीतन मांझी जी को हम लोग भी कहते हैं, आप अपनी सम्मान मान सम्मान यदि गिरवी रखना चाहते हैं तो अपने नीतीश कुमार जी के साथ रहिए, आप आरएसएस के झूला में झूलते रहिए और अपनी मान सम्मान यदि बचाना है तब आप आ जाओ महागठबंधन में। तेज प्रताप जी सही कहें, आना चाहिए और लोग को आना चाहिए, मुकेश सहनी को भी आना चाहिए। एक नया बिहार बनाए ये लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। सर अभी नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पे निकले हुए हैं, जिसको लेकर विपक्षियों का कहना है कि वो बस पैसा को पानी में बहा रहे हैं, जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं महिलाओं से फीडबैक लेते रहे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी का 16 साल के शासन का उन्होंने कई बार यात्रा निकाले, क्या लाभ हुआ? इनके राज में, इस देश में बिहारी ऐसा राज्य है प्रथम कि इनके यहाँ शराब चूहा पी जाते हैं। पूरे दुनिया में भी ऐसा राज्य नहीं मिला होगा बिहार सा कि शराब चूहा पी जाते हैं। चूहा बड़े बड़े बांध काट दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ शराब के नाम पर कितने बिहार की माँ बहनों को इन्होंने बेवा बना दिया, सुहाग को लूट लिया। अब आज ये महिलाओं के ये सम्मान की बात करते हैं। ये नीतीश कुमार जी का जो ये दौरा है, ये दौरा तो सिर्फ मतलब मन बहलाने के लिए निकल रहे हैं। इनका क्या बताइए ना आप कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, आप अभी तक 16 साल हो गए, अभी तक आपको बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अभी तक आपको नीति आयोग का रिपोर्ट आपने देखा होगा, सबसे अंतिम पदान पर आपका बिहार है। फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारा कौन सा ये बिहार जाके तीर मार लेंगे बिहार में घूमकर? यदि बिहार तभी घूमते, ये बिहार के नौजवान अभी देख लीजिए ना, सड़क पर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में शराब के नाम पर कितने लोग मर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी शराब के नाम पर, मैं आपके चैनल पर मैं बोल दूं कि किसी थाना अंतर्गत शराब पकड़ाता है तो थाना प्रभारी को सस्पेंड करो, वहाँ के चौकीदार को डिसमिस करो, और किसी मकान मालिक के घर में शराब पकड़ा जाए तो मकान मालिक को जेल के सलाखों भेज दो और मकान सील करो। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा में शराब पकड़ाया है
जमुई के सर्किट हाउस में शराब पकड़ाया है, तो ये जब विधानसभा में शराब पकड़ाया तो किसे जेल जाना चाहिए? जब थाना अंतर्गत शराब पकड़ा रहा तो सस्पेंड करो थाना प्रभारी को। अब बिहार में शराब पकड़ा रहा है तो क्या मुख्यमंत्री जी को जेल के सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए? कानून यहाँ दो है क्या? बाबा साहब ने कानून एक बनाया है। क्या यहाँ वीआईपीओ के लिए कानून अलग है और गरीबों गुरबा का कानून अलग है ना? शराब बंद करवा रहे हैं नीतीश जी। छोटे छोटे बच्चे अफीम खा रहे हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सुलेसन चाट रहे हैं, आयोडेक्स चाट रहे हैं। ये सब पर उनके ध्यान नहीं कि हमारे नौजवान बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हैं। ये बाल हट किए हुए नीतीश कुमार जी कि शराब शराब शराब। हाँ, ये बाल हट किए हुए, इनको बाल हट से इनके जीतन मांझी जी इनके सहयोगी दल के लोग हैं। उनका मांग है कि फिर से नीतीश कुमार जी को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हाँ, एक तरफ शराब बंद, बालू बंद, और आपके पुलिस वाले किसी में महिला के घर में हिल जा रहे हैं। इनके यहाँ तो लोग अब शादी करना नहीं चाह रहे हैं। बिहार में कोई इंगेजमेंट नहीं हो रहा है, सब चले जा रहे हैं यूपी, कोई चल जा रहा है झारखंड, कोई चल जा रहा है वेस्ट बंगाल, कोई चला जा रहा है देहरादून। आप क्या करोगे नीतीश जी? 16 साल में एक सुई का भी कारखाना आपने लगाने का काम किया? ये सब धोखेबाज लोग हैं, जनता के बीच खड़े नहीं उतरे हैं। नीतीश कुमार को अभी भी थोड़ा सा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, जो केंद्र सरकार ने जो ये प्रस्ताव पारित किया है कि 21 साल लड़की की न्यूनतम एज तय की गई है जिसमें वो शादी कर सकती है, 18 साल को हटा के अब 21 साल कर दिया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो कानून बना दिया जी। और कानून ऐसा मतलब 18 साल की उम्र में हम सरकार को चुन सकते हैं, हम जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, तो फिर 21 साल में शादी क्यों? तो ये लोग कुंवारे लोग हैं जी। नीतीश कुमार जी अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि किसी की यदि वो बेटी का बाप रहते तो उनके दिल पर क्या गुजरता। मान लीजिए कि लोग चाहते हैं, हर एक पिता और पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हम अपने बेटियों की अच्छा से शादी विवाह करें। अब 21 साल कहीं ना कहीं इतना गैपिंग, नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी तो उनके पास तो कोई संतान है नहीं, उनको क्या दर्द होगा यहाँ पे? नीतीश कुमार जी को तो बेटी है नहीं, उन्हें क्या दर्द होगा? इसलिए मैं तो मांग करता हूँ कि जैसे पूर्व में जो कानून था उसी कानून को रखा जाए, देश की जनता के हित को देखते हुए। देखिए, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कानून पास हुआ है कि पहले था 18 साल लड़की की शादी, अब उन्होंने कर दिया 21 साल। तो जब वोट देने का अधिकार हमें 18 साल है और जनप्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार है हमें, तो फिर 21 साल में ये चौकीदार जो है ना देश का, ये निपुत्र हैं, इनको क्या दर्द होगा बेटी का कि 21 साल कर दिए। ये लोग निपुत्र लोग हैं तो ये लोग को क्या, ये लोग को तो कानून वापस लेना चाहिए। जो पूर्व में जो कानून था उसी कानून को यथावत रखना चाहिए। अब बहुत इसमें द्वेष है, आप गांव घर में जाएंगे, आप सवाल पूछेंगे, बहुत द्वेष है ये कानून से। ये काला तालिबानी कानून है ये। लगातार मुस्लिम नेता जो हैं वो इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं कि 21 साल नहीं होना चाहिए। सही आवाज उठा रहे हैं। मान लीजिए जो पहले जो कानून बना था कुछ सोच समझ के तो बना था। 18 साल में लड़की की शादी हो जाना, फिर पता चलेगा कि जिनकी 5-6 बच्ची हों, लड़की हों, उनका क्या हाल होगा।
और नीतीश कुमार जी को तो लड़की है नहीं कि इन्हें थोड़ा सा भी दर्द होगा। इन्हें तो दर्द बुझाना चाहिए ना। एगो तो चौकीदार तो निपुत्तर है ही है। आपने देखा कि किस तरह से साधु पासवान जो हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो 21 साल की उम्र लड़की की इस समय लड़की की आयु तय की है कि लड़की 21 साल में शादी कर सकती है, उसको लेकर साधु पासवान ने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री के पास खुद के बच्चे नहीं हैं, लड़की नहीं है, बेटी नहीं है, तो वो उन बाप का दर्द क्या जानेंगे जिनकी 3-4 बेटियां होती हैं। जिसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार पे भी निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मांझी को ऐसा अमर्यादित बयान नहीं देना चाहिए। उसके बाद साधु पासवान जी वहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि तेज प्रताप यादव यदि कह रहे हैं कि मांझी हमारे दल में आएंगे तो उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, तो ये सीधी बात है कि जो मांझी की पार्टी है और मुकेश सहनी है, और यदि हम लोग हैं, हम सब मिलके दलित मिलके एक पार्टी बनाए तो हम उन्हें आमंत्रित जरूर करते हैं। तो आप साफ लफ्जों में देख सकते हैं कि जो मांझी है उन्हें आमंत्रण मिल रहा है, जिस तरह से वो एनडीए को तोड़ रहे हैं, और तो दूसरी तरफ से उन्हें आमंत्रण किया जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।